बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके साथ दो ऐसी रेसिपीज़ शेयर करूंगी जो ऑलमोस्ट बच्चे बड़े सबकी ही फेवरेट हैं। आज मैं आपके साथ टिक्का बोटी और मलाई टिक्का बोटी की रेसिपी शेयर करूंगी। 750 ग्राम्स मैंने चिकन लिया है। मैं विद बोन ले रही हूँ, आप बोनलेस चिकन भी ले सकते हैं। 1 टेबलस्पून भर के जिंजर गार्लिक का पेस्ट लेंगे। 3 ग्रीन चिलीज ली थी जिनको मैंने मोटा मोटा क्रश कर लिया है। 4 to 5 टेबलस्पून टेट्रा पैक की क्रीम ऐड करेंगे। हाफ कप इसमें हंग कर्ड ऐड करेंगे। दही का पानी मैंने पहले ड्रेन कर लिया था, 10 से 15 मिनट के लिए छन्नी में रख दिया था ताकि दही का एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। दही ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून व्हाइट पेपर, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर फ्रेशली क्रश करके ऐड किया है। 1 टेबलस्पून भर के भुना कुटा धनिया ऐड करेंगे। 1 टीस्पून भुना कुटा जीरा ऐड करेंगे। सॉल्ट मैं 1.5 टीस्पून ऐड कर रही हूँ, आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट ऐड कीजिएगा। स्पाइसेस को आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं या जितना भी चिकन आप यूज़ कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप स्पाइसेस को एडजस्ट कीजिएगा। गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून मैंने इसमें कसूरी मेथी ऐड की थी और इसको सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मसाले को बहुत अच्छे से मसल के चिकन पे हम कोट करेंगे ताकि सारे स्पाइसेस का अच्छे से चिकन में टेस्ट आए। अगर आपको जल्दी इसको कुक करना है तो चिकन को थोड़ा सा फोक की हेल्प से प्रिक कर लीजिएगा ताकि चिकन के अंदर तक सारे स्पाइसेस का टेस्ट चला जाए। 1.5 टेबलस्पून मैंने इसमें विनेगर डाला है। अगर विनेगर नहीं है आपके पास तो आप इसमें लेमन जूस भी ऐड कर सकते हैं। 1 टीस्पून चिकन पाउडर डाला है। चिकन पाउडर से बहुत ही डिफरेंट टेस्ट हो जाता है। मलाई टिक्का बोटी को अगर आपने बहुत ही सॉफ्ट और टेंडर रखना है तो आप इसमें 1/4 टीस्पून या तो बेकिंग सोडा ऐड कर दीजिएगा या बेकिंग पाउडर। मैंने इसमें बेकिंग पाउडर ऐड किया था जिसकी वजह से मलाई टिक्का बोटी बहुत ही सॉफ्ट बनती है। ये एक छोटी सी टिप है जो आप जरूर फॉलो कीजिएगा। आपकी मलाई बोटी भी बिल्कुल मार्केट जैसी बनेगी। मैं चिकन को मैरिनेट करके ओवरनाइट के लिए रख रही हूँ। आप इसको कम से कम 1 से 2 घंटे जरूर छोड़िएगा मैरिनेट करके। आप चाहें तो इसको बारबेक्यू भी कर सकते हैं, पैन फ्राई भी कर सकते हैं, एयर फ्रायर में भी बना सकते हैं। मैं इसको पैन फ्राई कर रही हूँ। 3 से 4 टेबलस्पून ऑयल मैंने पैन में डाल लिया था। ऑयल को पहले गर्म कर लिया था और जितनी मलाई बोटी मैंने रेडी की थी वो इसमें डाल दी है। हाई फ्लेम पर 4 से 5 मिनट के लिए एक साइड से फ्राई करेंगे। जब अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाएगा तो दूसरी साइड से भी इसी तरह से हाई फ्लेम पर कुक करेंगे ताकि दोनों साइड से अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए। बचा हुआ मैरिनेशन अभी मैंने ऐड नहीं किया। जब चिकन पे अच्छे से कलर आ जाएगा तो जो बची हुई मैरिनेशन है उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि जो हमारी मैरिनेशन है वो वेस्ट ना हो, सारी हम यूज कर लें। उस बची हुई मैरिनेशन को इस चिकन में कलर आने के बाद ऐड कर देंगे और ढाँप के 7 से 8 मिनट के लिए कुक करेंगे ताकि जो चिकन में थोड़ी सी कसर है वो चिकन अच्छे से कुक हो जाए। चिकन को पहले फ्राई करने का मकसद ये था कि मलाई बोटी बहुत ही सॉफ्ट और टेंडर बने। अगर आप बोनलेस चिकन से मलाई बोटी बनाएंगे तो उसका कुकिंग टाइम कम होगा। अब आप भी बहुत ही आसानी से रेस्टोरेंट्स जैसे खाने बिल्कुल घर पर तैयार कर सकते हैं, वो भी लो बजट में। मार्केट से ये चीज़ें लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप भी अब इजीली घर पर तैयार करें अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए। चिकन को फुल कुक होने तक हम कुक करेंगे और इसमें जो मॉइस्चर है वो बिल्कुल ड्राई कर देंगे। जो इसमें मसाला है वो चिकन को अच्छे से कोट कर ले, इतना हमने इसको कुक करना है। बारबेक्यू इफेक्ट के लिए लास्ट पे मैंने कोयले का धुआं दिया था मलाई बोटी को। चिकन मलाई बोटी बिल्कुल तैयार है। गरम गरम नान और सैलेड के साथ सर्व करेंगे। सेकंड नंबर पे आपके साथ मैं टिक्का बोटी की रेसिपी शेयर करूंगी। बहुत ही मजेदार बनता है, बहुत इजी रेसिपी है। आप भी अब घर पर ट्राई कर सकते हैं। बिल्कुल मार्केट जैसा टेस्ट आपको घर पर मिलेगा। टिक्का बोटी बनाने के लिए पहले चिकन को मैरिनेट करेंगे। 2 टेबलस्पून मैंने व्हाइट विनेगर डाला है। 2 टेबलस्पून चिली सॉस ऐड करेंगे। 1 टीस्पून फ्रेशली क्रश्ड ब्लैक पेपर ऐड करेंगे। फ्रेश क्रश करके डालिएगा, इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। 1 टीस्पून भुना कुटा जीरा, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे, आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट ऐड कीजिएगा। 1 टेबलस्पून भर के भुना कुटा धनिया ऐड करेंगे। स्पाइसेस को अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही ऐड कीजिएगा क्योंकि आगे चल के मुझे टिक्का मसाला और तंदूरी मसाला भी इसमें ऐड करना है। इस वजह से रेड चिली फ्लेक्स वगैरह आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें ऐड कीजिएगा। 5 to
6 टेबलस्पून हंग कर्ड ऐड करेंगे। हंग कर्ड यानी दही का पानी मैंने निकाल लिया था। आप किसी भी मलमल के कपड़े या छलनी में रख दीजिएगा, दही का पानी निकल जाएगा। तो वो दही ऐड करेंगे हम इसमें। 1 टेबलस्पून किसी भी ब्रांड का टिक्का मसाला, 1 टेबलस्पून तंदूरी मसाला ऐड करेंगे, 1/4 टीस्पून फूड कलर ऐड करेंगे, 1 टेबलस्पून इसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड करेंगे और अच्छे से मैरिनेट करके इसको 2 घंटे आप ज़रूर छोड़िएगा ताकि चिकन में स्पाइसेस का अच्छे से टेस्ट आ जाए। मैं ओवरनाइट के लिए छोड़ रही हूँ। चिकन के बड़े पीसेस को आप कट्स भी लगा सकते हैं और यही रेसिपी आप टिक्का पीस या चेस्ट पीस जो होता है उससे भी ट्राई कर सकते हैं। मैं ग्रिल पैन में बना रही हूँ, आप रेगुलर पैन में भी बना सकते हैं। पैन में 3 to 4 टेबलस्पून ऑयल ऐड करेंगे और पैन को अच्छे से पहले गर्म कर लेंगे और ऑयल को भी गर्म कर लेंगे। ठंडे पैन में चिकन कभी भी ऐड नहीं कीजिएगा। जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो हम इसमें चिकन ऐड कर देंगे। हमें इस पे थोड़ा सा गोल्डन कलर लेके आना है चिकन पे, इसलिए पैन को पहले गर्म करना ज़रूरी है। जो मैरिनेटेड चिकन है वो सारा इसमें ऐड कर देंगे। मैरिनेशन जो बकाया बची हुई है वो अभी ऐड नहीं करेंगे। जब चिकन पे अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाएगा दोनों साइड से तो फिर हम बकाया बची हुई मैरिनेशन इसमें ऐड करेंगे। ये देखिए जो चिकन है वो एक साइड से अच्छे से गोल्डन कलर आ चुका है। मैं अब इसकी साइड चेंज करूँगी। दूसरी साइड से भी मैं 2 से 3 मिनट इसको कलर दूंगी। ये वाला प्रोसीजर करने से चिकन बहुत ही सॉफ्ट और टेंडर बनता है अंदर से। अगर मैं डायरेक्ट मैरिनेशन वगैरह डाल के सारी बना देती तो चिकन थोड़ा ड्राई बनता है। आप इस तरह से बना के देखिएगा, बहुत ही पसंद आएगी ये रेसिपी। बकाया बची हुई मैरिनेशन अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी और इसको ढाँप के 10 से 12 मिनट के लिए चिकन को कुक करेंगे लो फ्लेम पर, ताकि चिकन अंदर से अच्छे से गल जाए और जो इसमें मॉइस्चर है वो भी ड्राई हो जाए। जो इसमें थोड़ा सा मसाला बचेगा बस वो इतना रखना है कि वो चिकन को कोट कर ले। एक दफ़ा आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही डिफरेंट बनती है। टेस्ट भी बहुत ही डिफरेंट था, बहुत मज़ेदार था। चिकन गल चुका है, मैरिनेशन भी ड्राई हो चुकी है। अब मैं इसमें 3 से 4 ग्रीन चिलीज़ डालेंगे और अनियन के रिंग्स डालेंगे इसमें। अभी मैंने इसको बारबेक्यू इफ़ेक्ट देने के लिए कोयले का धुआं देना है और कोयले का धुआं देने से पहले ही इसमें अनियन वगैरह ऐड करेंगे ताकि अनियन में जब धुएं का फ्लेवर आता है तो वो बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। कोयले को पहले मैंने दहका लिया था। चिकन को थोड़ा सा साइड पे करके सेंटर से थोड़ी सी स्पेस बना लेंगे और मायरिंग कप मैंने स्टील का रखा है, उसमें कोयला रख दिया है। थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और ढाँप के 4 से 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि सारे चिकन में धुएं का अच्छे से फ्लेवर आ जाए। मैंने ये चिकन विद बोन बनाया है, आप बोनलेस भी बना सकते हैं। अगर बोनलेस चिकन से बनाते हैं तो आप यही चिकन यूज़ करते हुए पराठा रोल भी बना सकते हैं, शवारमा बर्गर वगैरह भी बना सकते हैं। इसका बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट था चिकन का। टिक्का बोटी और मलाई बोटी, इन दोनों रेसिपीज़ को आप चाहें तो एयर फ्रायर में भी बना सकते हैं, बारबेक्यू भी कर सकते हैं। अगर रेसिपीज़ अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और मैं इसी तरह से डिफरेंट रेसिपीज़ को ईजी वे में आपके साथ शेयर कर सकूँ और आप भी उन रेसिपीज़ को ईजीली घर पर तैयार कर सकें।